Good morning, class 8. This is your 20th chapter, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स। ये आपकी ज्योग्राफी का चैप्टर है, क्योंकि वन हिस्ट्री, वन ज्योग्राफी, वन सिविक्स, इस तरीके से हम आपका बैलेंस में सिलेबस कराएंगे। ठीक है। मिनरल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? मिनरल्स आपके रॉक के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रोपोर्शन में मिलते हैं। जो भी रॉक रिच होती है पर्टिकुलर टाइप ऑफ मिनरल्स में, उसे उसका ओर कहा जाता है पर्टिकुलर मिनरल का। यानी कोई भी रॉक है, ठीक है, और उसके अंदर कोई भी मिनरल जितनी ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा, ठीक है, तो वो रॉक आपकी ओर कहलाएगी उस मिनरल का। ठीक है। और हर मिनरल जो होता है वो आपका उसमें डेफिनेट एक केमिकल कंपोजिशन होता है, यानी रासायनिक अलग अलग तरीके की चीजें मिली हुई होती हैं, और जिसमें एक या ज्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, और उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर उनको क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले आता है मिनरल रिसोर्सेज। अगर हम लोग मिनरल रिसोर्सेज की बात करते हैं, ठीक है, तो अर्ली मैन यूज करता था स्टोन का अपने टूल्स और वेपन्स को बनाने के लिए। तो फर्स्ट स्टेज इसीलिए इसे कहा गया था स्टोन एज। कॉपर जो था फर्स्ट मेटल जो थी जिसको डिस्कवर किया गया था, और इसलिए उस एज को कहा गया कॉपर एज। उसके बाद आया ब्रॉन्ज एज। ठीक है, और ब्रॉन्ज बनाया गया था कॉपर को और टिन को मिक्स करके। उसके बाद आया आयरन एज। मिनरल जो है वो बेसिस होते हैं आपके टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के ऊपर। जो भी चीजें हम देखते हैं वी यूज या हम यूज करते हैं, टीवी है, कार, मोबाइल, या जो भी चीजें अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, वो किसी न किसी मिनरल से बनी हुई है। मिनरल जो है वो आपके ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ठीक है, और आपके इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। जैसे कोल और पेट्रोलियम है वो आपके इन ऑरिजिन लाइक कोल, और पेट्रोलियम और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मिनरल्स जो होते हैं उन्हें मिनरल फ्यूल कहते हैं और फॉसिल फ्यूल कहते हैं। इनऑर्गेनिक मिनरल्स जो होते हैं उन्हें टू कैटेगरी में रखते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। मेटेलिक की अगर बात करते हैं तो ये आपके जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ये आपके मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। ये दे आर फाउंड एज ओर, और ये ओर्स में के रूप में पाए जाते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल्स जैसे आपका लाइम स्टोन, सल्फर, पोटास, नाइट्रेट, माइका, जिप्सम, ये आपके नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। ज्यादातर मेटेलिक मिनरल्स जो होते हैं वो इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक में होते हैं। यानी मेटेलिक किस में पाए जाते हैं? इग्नियस में और मेटामॉर्फिक रॉक में। जबकि नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो होते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स में होते हैं। कुछ मिनरल्स जो होते हैं वो आपके एलुवियल डिपॉजिट्स में, रिवर बेड्स में भी पाए जाते हैं। ठीक है। माइनिंग वो प्रोसेस होता है जिससे हम मिनरल्स को अर्थ की क्रस्ट से निकालते हैं, और ये माइनिंग का मेथड डिपेंड करता है डेप्थ पर कि मिनरल हमारा कितनी गहराई में है। ठीक है। सरफेस माइंस, दैट इज माइंस विच आर लोकेटेड वेरी क्लोज टू द सरफेस, आर कॉल्ड क्वेरीज। ठीक है। जैसे हम लोग सरफेस बहुत ज्यादा नीचे डिगिंग नहीं करनी पड़ती है, ठीक है, उसे क्वेरीज बोलते हैं। इसमें क्या होता है? ओपन पिट माइनिंग होती है, ठीक है, और जब मिनरल जो है अंडर द सरफेस होता है, जब बहुत गहराई में होता है, तो डीप होल्स किए जाते हैं जिन्हें शाफ्ट कहते हैं। ठीक है, उन्हें काफी अंदर तक, उन्हें जमीन के अंदर जाना पड़ता है, ठीक है, और इस मेथड को शाफ्ट माइनिंग कहते हैं। ये प्रोसेस जो होता है एक्सट्रैक्शन का मिनरल्स ऑयल का इज कॉल्ड ड्रिलिंग। ठीक है, मिनरल ऑयल निकालने की जो माइनिंग करी जाती है उसे ड्रिलिंग कहते हैं। और ये होती है आपकी ड्रिगिंग डीप वेल्स, कुएं खोदे जाते हैं, ठीक है, जिन्हें ऑयल वेल्स कहा जाता है। ठीक है। अब होता है आयरन डिस्ट्रीब्यूशन मिनरल रिसोर्सेज के। मिनरल रिसोर्सेज हमारे कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है? आयरन सबसे कॉमन हमारा होता है और ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है मेटल के रूप में ये सबसे, और इसका जो यूज होता है वो स्टील बनाने में किया जाता है, सभी तरीके की मशीनरी है, एग्रीकल्चर टूल्स बनाने में, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट बनाने में। अब अगर यूज की बात करते हैं तो मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, और लाइमस्टोन, और आपका साइडराइट, ये आपके आयरन ओर के वेरिएशन हैं जिसमें आयरन का कंटेंट होता है। मैग्नेटाइट जो है हाईएस्ट आयरन कंटेंट है, लेकिन हेमेटाइट जो है ये इंपॉर्टेंट होता है क्वांटिटी जिसकी यूज करी जाती है।
मेन जो आयरन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं हमारी, रशिया है, यूक्रेन है, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, स्वीडन, ब्राजील, वेनेजुएला, चाइना, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। फिर आता है हमारा सेकेंड कॉपर। कॉपर जो इस्तेमाल किया जाता है, आप देखते हो वायर बनाने में, इलेक्ट्रिकल वायर बनाने में और अप्लायंसेस बनाने में किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपकी इसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है। और ये एलॉय बनाने में काम किया जाता है, जैसे ब्रास बनाया जाता है तो उसमें कॉपर को मिलाया जाता है, ब्रॉन्ज बनाने में, या जर्मन सिल्वर बनाया जाता है। लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं आपके यूएसए में चिली, चाइना, कनाडा, जाम्बिया, जायरे, पेरू और पोलैंड। बॉक्साइट की बात होती है, एल्यूमिनियम जो है बॉक्साइट से ऑब्टेन किया जाता है। एल्यूमिनियम आपका लाइट मेटल यूज होती है और एयरक्राफ्ट को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है या बर्तन बनाने में। इलेक्ट्रिकल केबल्स जो होती हैं वो भी बनाई जाती हैं, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी जो इलेक्ट्रिसिटी की होती है बहुत हाई होती है। जो अबेंडेंट सप्लाई होती है इलेक्ट्रिसिटी की इज नीडेड फॉर स्मेल्टिंग ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट। बॉक्साइट से जो आपका एल्यूमिनियम को बनाया जाता है। मेन बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग आपकी कंट्रीज हैं ऑस्ट्रेलिया, जमैका, गुयाना, ठीक है, सूरीनाम, ब्राज़ील, गुयाना, हंगरी और यूएसए। मैग्नीज की अगर बात करते हैं, मैग्नीज आपकी स्टील इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है और आपकी इलेक्ट्रिकल बैटरीज को बनाने में, ग्लास आर्टिकल्स को बनाने में मैग्नीज का इस्तेमाल किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। रशिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपका मैग्नीज का। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, गिबन, ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, मैक्सिको और घना, ये इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर हैं। गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड आपकी प्रीशियस मेटल है और ज्वेलरी बनाने के काम में आती है, ठीक है, और स्टैंडर्ड मीडियम होता है फॉरेन एक्सचेंज का, यानी पैसे को बदलने का। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जो है वो आपका गोल्ड पर ही बेस्ड होता है। ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर आपके गोल्ड के हैं साउथ अफ्रीका, कनाडा, जापान, यूएसए, पापुआ न्यू गुयाना, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, जिम्बाब्वे एंड घना, ये आपके गोल्ड के मेजर प्रोड्यूसर हैं। इसके बाद बात आती है टिन की। मोस्टली यूज़ होता है ये प्लेटिंग या कोटिंग करने में। स्टील शीट्स के ऊपर टिन की कोटिंग करी जाती है और बहुत फाइन लेयर टिन की चढ़ाई जाती है। कैन बनाने में, जो प्रिजर्विंग फूड कैंस होती हैं, उन कैंस को बनाने में टिन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। सोल्डरिंग आपकी जो करी जाती है, यानी जॉइंट्स, लीक और मेटल ऑब्जेक्ट को जोड़ने के काम के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एलॉय जो बनाया जाता है, जब ब्रॉन्ज बनाया जाता है उसमें टिन मिलाया जाता है। मलेशिया आपका लीडिंग प्रोड्यूसर है टिन का, और दूसरे में जायरे है, नाइजीरिया है, ब्राज़ील है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। लेड, जिंक, यूरेनियम, निकेल, क्रोमियम, टंगस्टन, कोबाल्ट, सिल्वर, प्लेटिनम, डायमंड, माइका, ये हमारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद मिनरल रिसोर्सेज इंडिया की अगर बात करते हैं तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा अगर मिनरल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है, दक्कन प्लेट्यू और दामोदर वैली जो होती है रिच मिनरल्स है, ठीक है। इंडो गंगेटिक प्लेन जो है उसमें सफिशिएंट मिनरल नहीं होते हैं। अब ये लिस्ट जो है, इस लिस्ट को आप होमवर्क में लर्न करेंगे और इसको पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ कौन सा मिनरल हमारा मिलता है, ठीक है। लीडिंग हमारे प्रोड्यूसिंग एरियाज मिनरल्स के कौन कौन से हैं, फाइन। इसी हिसाब से हमारा आपका कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स आता है कि हमें अपने मिनरल्स को बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि ये आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं और जब ये फ्यूचर में ख़त्म भी हो सकते हैं, और इसलिए इनको हमें बचा कर रखना है। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है हमें इनकी रिसाइकलिंग करनी होती है। जैसे आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर, एल्यूमिनियम है, वंस डिस्कार्डेड कैन बी रीयूज्ड बाय रिसाइकलिंग, इनको रिसाइकल भी किया जा सकता है, दोबारा इस्तेमाल करना। अवॉइडिंग वेस्टेज, हमें एफिशिएंट मेथड जो माइनिंग के और स्मेल्टिंग के ऐसे करने चाहिए कि वेस्ट कम से कम हो मिनरल्स का, ठीक है। दूसरी चीज सब्स्टिट्यूट्स, हमें ऑल्टरनेट्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो बायोडिग्रेडेबल, जैसे प्लास्टिक है, वुड है और दूसरे सब्स्टिट्यूट हों, ताकि हम मिनरल्स का कम इस्तेमाल करें और उनके सब्स्टिट्यूट का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग आगे एनर्जी रिसोर्सेज को पढ़ेंगे।